राजकुमारी रात को जिंदा हो जाती थी पर सुबह फिर मर जाती थी। बहुत समय पहले उत्तर दिशा की बर्फीली घाटियों में बसा था एक अद्भुत राज्य, नीलकंठ नगरी। वहां के राजा विकराल सेन और रानी मालविका को जन्मी एक अनुपम कन्या, राजकुमारी यामिनी। यामिनी सिर्फ सुंदर नहीं थी, वो तो चमत्कारी थी। उसकी आंखें जैसे नीले आसमान की गहराई हो। जब वह हंसती थी तो अधरों से मोती गिरते, जब वह चलती तो उसके पैरों से बेशकीमती रत्न झरते। उसके जन्म के दिन ही दरबार का ज्योतिषी बोला था, राजन, यह कन्या अपार सौभाग्य लेकर आई है, पर ध्यान रखना, इसकी गले की नीलकंठ माला ही इसकी प्राण शक्ति है, इसे कभी न उतरने देना। राजा चौंका और तब से उस माला की रक्षा को अपना धर्म बना लिया। समय बीता और राजकुमारी 16 वर्ष की हो गई। उस दिन राजा ने उसे उपहार दिया, बर्फ से बनी हुई चमचमाती चप्पलें। यामिनी वो चप्पल पहनकर अपने साथियों संग बर्फीले जंगलों की सैर पर निकली। खुश थी, मुस्कुरा रही थी, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया और उसकी एक चप्पल गहरी घाटी में गिर गई। राजा को जब यह समाचार मिला तो उसने तुरंत घोषणा की, जो भी मेरी बेटी की वह चप्पल लौटाएगा उसे भव्य इनाम दिया जाएगा। दिन बीते, सप्ताह बीते, लेकिन चप्पल नहीं मिली। तभी एक दिन दूर के समतल राज्य से राजकुमार अरण्यवीर उधर से गुजर रहा था। उसे झाड़ियों में चमकती हुई वही चप्पल दिखी। उसने वह चप्पल उठाई और अपनी माँ को दिखाई। माँ ने देखा और मुस्कुरा दी, बेटा, अगर ये चप्पल इतनी सुंदर है तो जिसे ये पहननी थी वो कन्या कितनी अद्भुत होगी ना। अरण्यवीर ने तय किया, वह नीलकंठ नगरी जाएगा, इनाम लेने नहीं, उस चप्पल की असली स्वामिनी को खोजने। कई दिनों की यात्रा के बाद वह पहुंचा पहाड़ी राज्य। राजा को चप्पल लौटाई और कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए राजन, बस यदि आपकी बेटी स्वीकृति दे तो मैं उसका हाथ मांगना चाहूंगा। राजा मुस्कुराए और बोले, राजकुमारी की इच्छा ही हमारे निर्णय की कुंजी है। यामिनी ने जब राजकुमार को देखा तो उसकी नीली आंखों में हलचल होने लगी। वो बोली, हाँ, मैं तैयार हूँ। धूमधाम से विवाह हुआ। विदाई के समय राजा ने कहा, इस माला को कभी मत उतारना, यही इसकी जान है। अब सब कुछ सुंदर लगने लगा, लेकिन नहीं, कहानी की असली शुरुआत अब होने वाली थी। राजकुमार की पहली पत्नी लावण्या, साधारण लेकिन ईर्ष्यालु। जब उसने यामिनी को देखा तो उसका चेहरा आग की तरह जल उठा। उसने अपनी दासी भूरी को बुलाया और कहा, आज रात जब वो सो जाए उसकी माला चुरा लाना। रात आई, भूरी आई और चुपचाप वह नीलकंठ माला यामिनी के गले से निकाल ली। जैसे ही माला उतरी, यामिनी की सांसें थम गईं। सुबह राजा और रानी दौड़े, देखा यामिनी शांत पड़ी है, ठंडी, निश्चल, लेकिन फिर भी सुंदर। राजवैद्य ने कहा, प्राण नहीं है लेकिन देह में कोई क्षय नहीं हुआ, ये चमत्कार है। उसे मंदिर के मंडप में रखा गया। सबका हृदय रो उठा। पर रात में जब भूरी माला उतार देती, यामिनी जीवित हो जाती। वो पोखर से पानी पीने जाती और जहां जहां कदम रखती वहां रत्न बिखरते जाते। किसी को पता नहीं था, कोई देख नहीं पा रहा था। फिर एक रात राजकुमार अरण्यवीर मंदिर के बाहर बैठा था। तभी उसने देखा कोई स्त्री चल रही है। वो रुका, उसकी सांसें थम गईं। फिर वो चिल्लाया, यामिनी, क्या तुम हो? वो रुकी, धीरे से बोली, हाँ मैं हूं, मगर मैं दिन में मर जाती हूं, मेरी माला चोरी हो चुकी है। राजकुमार ने देखा, उसके गले में माला नहीं थी। वो बोला, मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारा जीवन वापस लाऊंगा। अगली सुबह राजकुमार ने सभी नौकरों को दरबार में बुलाया। जैसे ही भूरी के गले में वह माला दिखी, उसने रक्षकों को आदेश दिया, इसे तुरंत बंदी गृह में डाल दो। भूरी डर गई, उसने सब बता दिया, मेरी स्वामिनी लावण्या ने यह साजिश रची थी। राजा ने गुस्से में कहा, दोनों को जीवन भर के लिए कारागार में डाल दो। राजकुमार दौड़ा मंदिर की ओर, नीलकंठ माला को यामिनी के गले में पहनाया। क्षण भर में ही यामिनी की आंखें खुली। वो जीवित थी, वो मुस्कुरा रही थी। राजा, रानी, प्रजा सभी ने राहत की सांस ली। चारों तरफ ढोल बजने लगे, उत्सव शुरू हो गया। राजा बोले, मेरी बहू वापस आ गई, हमारा भाग्य फिर से चमक उठा।